नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। कल 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें से बिहार के 4 लोकसभा सीट भी हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोट जरूर करें। वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है। संविधान में आपको ये पावर दिया गया है कि आप 5 साल में एक बार लोकसभा के लिए और एक बार विधानसभा के लिए इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उपचुनाव होता है, कोई सीट खाली हो जाता है, तब भी आपको ये पावर मिलता है कि आप अपने उम्मीदवार को चुन सकें। 1952 से ही हमारे देश में ये प्रक्रिया चालू है और आपने भी कई लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आप वोट किए होंगे या आने वाले चुनाव में आप वोट करेंगे, तो आपको वोट करना चाहिए। आज भी हमारे देश में जो वोट का परसेंटेज है, वो आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद अभी भी जो वोट परसेंटेज है वो 60%, 62%, 65% तक ही सीमित है। यानी कि जो लोकतंत्र का त्योहार जिसे माना जाता है, उस त्योहार को मनाने वाले लोग मात्र 60 से 62% एवरेज निकालिए तो इतने ही लोग वोट करते हैं। 40% लगभग लोग, उनको चुनाव से मतलब ही नहीं है, वो वोट ही नहीं करते। और देशों में जाइएगा तो वहाँ पर वोट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सोचिए कि इतने जागरूकता फैलाने के बाद आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो देश का विकास कैसे होगा? आपकी भागीदारी सरकार में कैसे सुनिश्चित होगी? लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है वो जनता की सरकार मानी जाती है, और वैसी सरकार जिसमें जनता पार्टिसिपेट ही न करे, वो इस सरकार पर कैसे वो दबाव बना सकते हैं या उससे कुछ बेहतर करा सकते हैं, ये बात आपको सोचनी है। आप किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को चुने, ये आपका अधिकार है, लेकिन वैसे उम्मीदवार को आप चुने जो आपके समाज का विकास करे, आपके क्षेत्र का विकास करे, आपके लोकहित के जो कार्य हैं उसका विकास करे। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे बेरोजगारी हो, सिर्फ मुद्दों की बात न करे, कुछ करे भी। और वैसे उम्मीदवार को चुने जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं, जिससे वो अपना काम करा सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार को ना चुने जिसे आप पसंद करते हैं, क्योंकि पसंद तो हम फिल्म के कई अभिनेत्रियों को भी करते हैं, तो वो सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट है, उससे भला कुछ होने वाला नहीं है। जो घर में आपकी वाइफ है, जो प्रेमिका है, वही आपके काम आने वाली है। ये जो पसंद करने की बात है वो तो सिर्फ आपके सपने में या आपके ख्वाबों में ही सीमित है, लेकिन असल ज़िंदगी में जो आपके साथ है वही आपका है। तो जब भी आप उम्मीदवारों का चयन करें
तो वैसे उम्मीदवारों का चयन करें जो आपके बीच का हो, वही आपका भला कर सकता है। आज हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है इतनी महंगी कर दी गई है कि आप जिंदगी भर, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके बेटे, आपके पोते सिर्फ वोट डालते ही रह जाएंगे। कोई ये हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि वो चुनाव लड़के किसी संसद भवन में या विधान सभा में जा सके, क्योंकि चुनाव को इतना खर्चीला बना दिया गया है। इस चुनाव में 200 से अधिक सांसद ऐसे हैं जो जीते हुए, जो लखपति नहीं हैं, करोड़पति भी नहीं हैं, अरबपति खरबपति हैं। उनके बीच क्या कोई साधारण प्रत्याशी टिक पाएगा मैदान में? सोचिए, कल्पना करके। और इस पैसे की चाकचौंध में आप सही चीज को नहीं चुन पा रहे हैं, और यही नतीजा है कि सालों साल सरकारें बनती जाती हैं और जनता वहीं का वहीं रहता है। हर इलेक्शन में वही गली नली, नल जल, स्कूल, अस्पताल, रोजगार मुद्दा रहता है। और हर साल आप सालों दर साल वोट डालते हैं, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी मुखिया का, कभी वार्ड का, कभी जिला परिषद का। तो इस तरह चुनाव में आप भाग लेते जाते हैं और कुछ बदलता नहीं है। सिर्फ बदलते हैं तो कैंडिडेट बदलते रहते हैं। कभी इस चुनाव में ये कैंडिडेट, कभी इनका वोट की जगह किसी दूसरे प्रत्याशी को कैंडिडेट बना दिया जाता है। जब सवाल पूछने की बारी आपको आती है तो कोई भी आपका सांसद हो जो इस चुनाव में प्रचार कर रहा है, उससे पूछिए कि आपने 10 साल, 5 साल जो जीत दर्ज कराई थी, उसके बाद जनता के लिए क्या किया, जनता का कितना विकास किए और आपका विकास क्या हुआ। आप देखेंगे कि जो उम्मीदवार 5 साल पहले जीता था, आज उसके पास कम से कम 50-60 लाख की तो गाड़ी है जिस पर वो घूमता है, लेकिन उस क्षेत्र के जनता को साइकिल की मुहाल है, क्योंकि पेट्रोल 100 से पार है। जो गाड़ियाँ 5 साल पहले 60,000, 70,000 की मोटरसाइकिलें मिलती थी, आज उनका 1 लाख रुपए दाम हो गया। दुगना मतलब कि महंगाई बढ़ गया है। लेकिन आपकी विकास का क्या स्थिति है? जिन सड़कों पर आप चल रहे हैं, कुछ खास तरह की सड़कें जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिन पर टोल लग रहा है, उन सड़कों का हालत देखिए। और जो गांव में सड़कें हैं जिन पर कोई टोल नहीं लग रहा है, जो स्टेट की सड़कें हैं, उसकी स्थिति कितनी खराब है, आप खुद फैसला कीजिए। हर एक जगह जाम की वही समस्या है, अस्पताल की वही समस्या है, शिक्षा की वही समस्या है, चिकित्सा की वही समस्या है, और हर बार आप झांसा में आ जाते हैं। तो इस बार आप वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपका काम करे। न वोट पार्टी पर दीजिए, न वोट जाति पर दीजिए। न वोट पार्टी पर दीजिए, न वोट जाति पर दीजिए। जो विकास करता है उस विकास करने वाले उम्मीदवार को दीजिए। तो चलिए, कल मतदान पहले चरण का होने वाला है। अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान है तो पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि ये आपके देश के भविष्य को सुनिश्चित करता है, आपके बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करता है, आपके भविष्य को सुनिश्चित करता है। इसलिए आपको वोट देना चाहिए। बहुत सारे देशों में वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारा संविधान जब लागू हुआ
तब से हर किसी को वोट देने का अधिकार है। आपके जितने वोट का कीमत है उतना ही वोट का कीमत एक नेता का है, एक आईएएस अधिकारी का है।